एक समय का राजा अपनी सल्तनत में बहुत शक्तिशाली था। खजाने से भरी हुई सेनाएं मजबूत और महल सोने से जगमगाते थे। लेकिन एक बात थी जिसे राजा समझ नहीं पा रहा था। असल राजी क्या है? वह रोज अपनी गद्दी पर बैठकर सोचता, क्या शासन करना राजी है? क्या खजाना राजी है? क्या मेरे सामने सिर झुकाना राजी है? उसके दिल को संतोष नहीं होता था। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से पूछा, बताओ मंत्री, राजी में सबसे बड़ी ताकत क्या है? मंत्री मुस्कुराते हुए बोले, जहां आपको जवाब न मिले वहां किसी धार्मिक व्यक्ति के पास जाकर पूछा जाता है। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि वह शहर के बाहर रहने वाले प्रसिद्ध संत के पास जाएं। संत की झोपड़ी में प्रवेश, राजा अपनी सेना और शान और शौकत के साथ जंगल के किनारे पहुंच गए। संत की झोपड़ी साधारण थी, मिट्टी की बनी हुई, दरवाजा टूटा हुआ, अंदर एक फटा हुआ बिस्तर और मिट्टी का एक प्याला रखा था। राजा हैरान रह गया। संत मुस्कुराते हुए बोले, खैर हो राजा साहब? राजा ने सिर झुकाकर पूछा, मैं जानना चाहता हूं कि असल राजी क्या है। लोग कहते हैं कि मैं राजा हूं, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता। संत ने एक सवाल पूछा। संत ने अपनी लकड़ी को जमीन पर रखकर पूछा, राजा साहब बताओ, जब तुम सोते हो तो क्या आराम से सोते हो? राजा चुप, फिर बोले, नहीं, मैं चिंता में सोता हूं। दुश्मनों का डर, विद्रोह का डर, खजाने की सुरक्षा, लोगों की शिकायतें। संत मुस्कुराए। संत का शांत उत्तर। संत ने अपना फटा कपड़ा उठाकर कहा, मैं यहां एक फटी झोपड़ी में सोता हूं। न तो खजाने हैं, न सेना, न महल, लेकिन मैं इतनी गहरी नींद सोता हूं कि सुबह सूरज की रोशनी मुझे जगाती है। राजा हैरान होकर बोले, तो क्या तुम अपने आप को मुझसे बड़ा समझते हो? संत ने नर्म आवाज में उत्तर दिया, राजा वह नहीं होता जिसके पास सल्तनत हो। राजा वह होता है जो आराम से जी सके, लोगों को आराम दे सके और खुद भी शांति में हो। राजा ने धीरे से पूछा, तो क्या मैं राजा नहीं? संत ने जवाब दिया, आप सिंहासन के राजा हैं, लेकिन दिल के राजा बनने के लिए लोगों को शांति देनी होती है। जो लोगों को शांति दे वही असल राजा होता है। राजा का दिल बदल गया। यह वाक्य राजा के दिल में गहरी चोट की तरह लगा। वह अपनी सेना के साथ महल लौट आया, लेकिन उसके दिल में संत की बात गूंजती रही। अगले दिन उसने घोषणा की, वह रोज अपनी प्रजा की समस्याएं सुनने के लिए बैठेंगे, गरीबों का कर्ज माफ करेंगे, जरूरतमंदों के लिए खाने पीने का इंतजाम करेंगे, भ्रष्ट अधिकारियों को उनके पद से हटा देंगे, न्याय को सबसे बड़ी प्राथमिकता देंगे। कुछ महीनों में पूरी सल्तनत बदल गई। लोग उसे दुआएं देने लगे। राजा के चेहरे पर पहली बार शांति दिखाई दी। सीख राजी धन से नहीं, शांति देने से मिलती है।